भाजपा की नीतीश सरकार द्वारा सम्राट चौधरी के बुलडोजर राज के अभियान के तहत दसियों हजार दलित गरीबों के घरों को, बस्तियों को उजाड़ दिया गया है। यह आज तक के बिहार में दलित गरीबों पर बड़ा हमला है और इसके खिलाफ 2 तारीख को पटना में विधानसभा सत्र के शुरुआत के दिन एक बड़ा जन सम्मेलन हुआ। पूरे बिहार से दलित गरीब मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ आए थे और वहाँ से यह संकल्प लिया गया कि बुलडोजर राज के खिलाफ दलित गरीबों के भूमि और आवास के अधिकार को लेकर के संपूर्ण बिहार में एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी, एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। बुलडोजर का जमीनी स्तर पर हर गांव टोला में एक जबरदस्त प्रतिरोध दिया जाएगा और बुलडोजर को चलने नहीं दिया जाएगा। कायदे से बिहार सरकार कटघरे में है, नीतीश सरकार कटघरे में है। 7 निश्चय में बिहार के दलित गरीब मजदूर और गांव नहीं है। बिहार में 30% की आबादी लगभग ऐसी है जो दशकों से जिस जमीन पर बसे हैं उस जमीन का मालिकाना हक उनको नहीं मिला है। जबकि बिहार में आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद एक विराट किसान आंदोलन था। सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक बड़े किसान आंदोलन का आगाज बिहार में हुआ था और एक जबरदस्त माहौल बना था। उस बुनियाद पर बिहार में जमींदारी उन्मूलन हुआ और रैयतों को जमीन का अधिकार मिला। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद दर रैयतों के लिए, भूमिहीनों के लिए, दलित वंचितों के लिए 1948 में पीपीएच एक्ट बना, जिसके तहत ये प्रावधान था कि जो दलित गरीब मजदूर जहां बसा हुआ है, चाहे रैयत की जमीन पर बसा हो, चाहे सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर बसा हो, मालिक गैर मजरूआ पर बसा हो या और कहीं भी बसा हो, उन तमाम लोगों को पर्चा और पट्टा मिलेगा। लेकिन बिहार सरकार की जो भ्रष्ट नौकरशाही है और बिहार सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रहने की वजह से बिहार में दलित गरीबों को अधिकार नहीं मिला। आज उन्हीं जमीनों पर से दलित गरीबों को खदेड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा हमला है। अभी खेग्रामस ने, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने ये तय किया है कि संपूर्ण बिहार में इसको लेकर के हम जागृति लाएंगे, दलित गरीबों को जगाने का काम करेंगे और हेरा फेरी करके जो सरकार बनी है, दलित गरीब मजदूर महिलाओं का वोट लेकर के सरकार बनी है और उन्हीं लोगों पर ये बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को उजाड़े जा रहे हैं, बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, लोगों के खुले आसमान में लोगों को रहने के लिए अब सब कर दिया गया है और उनके परिवार में शादियां तय हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। तो ये एक बड़ा मसला है। 13 तारीख से खेग्रामस नेताओं की एक टीम संपूर्ण बिहार में ऐसी बस्तियों का दौरा करेगी, ऐसे गांव का दौरा करेगी जहां गरीबों को, दलितों को उजाड़ा गया है। शिवनंदन पासवान नगर नालंदा में उजाड़ा गया है, नवादा में उजाड़ा गया है, जय मंगलागढ़ ऐतिहासिक मुसहरी है बेगूसराय में, उसको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। मंगलगढ़ में, समस्तीपुर में पी सुंदरैया नगर को उजाड़ दिया गया है। उसी तरह से दरभंगा में भी कई बस्तियों को उजाड़ा गया है, मधुबनी में कई बस्तियों को उजाड़ा गया है, चंपारण में कई बस्तियों को उजाड़ा गया है। तो उन तमाम जगहों का ये दौरा संपूर्ण बिहार में खेग्रामस नेताओं की ओर से किया जाएगा और उसके बाद पटना में एक हम लोग पब्लिक हियरिंग करेंगे, एक पब्लिक हियरिंग के जरिए जिसमें गणमान्य नागरिकों को भी, नागरिक समाज के लोगों को भी उसमें जोड़ा जाएगा और वहाँ से एक संकल्प लिया जाएगा कि हम इस बुलडोजर राज को नहीं चलने देंगे। जो जहाँ बसा हुआ है उसको बास्केट पर्चा मिलना चाहिए, उसको पट्टा मिलना चाहिए। हम तो बिहार सरकार से कहना चाहेंगे, नीतीश सरकार से कहना चाहेंगे, नीतीश जी जाते जाते आप इतिहास में कलंकित काम मत करिए, दलित गरीबों को उजाड़ने का काम बंद करिए। बिहार में जो जहां बसा हुआ है, कोई आसमान में नहीं बसा हुआ है। हम तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एक समृद्ध बिहार यदि आप बनाना चाहते हैं
खुशहाल बिहार यदि बनाना चाहते हैं, बिहार विकास को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लोग जहां बसा हुआ है उसका एक मुकम्मल भौतिक सर्वे हो, और जिस जमीन पर दलित, गरीब, वंचितों को पट्टा मिल सकता है, पर्चा मिल सकता है, वो दिया जाए। और जिन लोगों को विकास कार्यों की वजह से, सड़कों के विस्तार की वजह से आप पर्चा नहीं दे सकते हैं, उन परिवारों की सूची बना करके हर पंचायत में, हर शहरी निकाय में यदि एक गरीबों की कॉलोनी बन जाएगा तो पूरे बिहार में तमाम लोगों को बास आवास की गारंटी हो जाएगी। और बास आवास की यदि गारंटी होगी तभी बिहार, जो साक्षरता के दर में पूरे देश में सबसे पीछे पड़ा हुआ है, स्कूल छोड़ने का दर सबसे ज्यादा बिहार में है, ये पलायन का दर सबसे ज्यादा बिहार में है, तो ये जो एक प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, वो 90 में भी वही था, 2005 में भी वही था, और आज भी 20 वर्षों के बाद भी वही खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में एक संपूर्ण बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जरूरी है कि दलित, वंचितों के, गरीबों के बास आवास के प्रश्न को हल किया जाए। और बास आवास का प्रश्न यदि हल नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। और यही आज़ादी के आंदोलन के दरमियान एक बड़े आंदोलन सामने थे, और उस आंदोलन के बुनियाद पर बिहार के सत्ताधारी दलों को बाध्य किया गया कि आप जमींदारी उन्मूलन करिए, दलितों के, गरीबों के, वंचितों के भूमि अधिकार की गारंटी करिए। एक बार ये भाजपा की सरकार ने नीतीश के साथ मिल करके भूमि अधिकार पर हमला किया है, दलित, गरीबों के बास आवास के अधिकार पर हमला किया है। इसके खिलाफ एक प्रखर प्रतिवाद होगा और पूरे बिहार में एक जबरदस्त मुहिम तेज की जाएगी। सरकार यदि नहीं संभलती है, सरकार यदि नीतिगत कोई बदलाव नहीं आती है, तो गांधी मैदान में लाखों दलित, गरीब, मजदूरों, महिलाओं का एक सत्याग्रह आंदोलन होगा, और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि आप नीतिगत बदलाव लाइए और तमाम लोगों के बास आवास की गारंटी करिए, सबको भूमि दीजिए, सबको पक्का मकान दीजिए। शताब्दियों से वंचितों के पास में ये अधिकार नहीं था, आज भी वो सपना अधूरा है। इस सपने को हम चकनाचूर नहीं करने देंगे, इस अधिकार को हम आपको नहीं छीनने देंगे। अंबानी, अडानी के लिए हजारों एकड़ जमीन आप मुफ्त में बांट रहे हैं, लेकिन दलित, वंचितों के हिस्से में 5 डिसमिल जमीन भी नहीं मिलेगी, तो इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भाकपा माले से संबद्ध अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा इस मसले को मजबूती से उठा रही है, और हम लोग इस मुद्दे को और मजबूती से उठाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस सवाल पर नागरिक समाज को भी गोलबंद किया जाए। हमारी कोशिश होगी कि अन्य संगठनों को भी इसमें जोड़ा जाए और एक बड़ा मोर्चा बना करके एक बड़ी लड़ाई को सामने लाया जाए। हम बिहार के प्रबुद्ध नागरिकों से, न्याय प्रिय नागरिकों से, बिहार विकास को लेकर के जानने समझने वाले लोगों से ये अपील करेंगे कि वंचितों के पक्ष में खड़ा होइए, दलित, गरीबों के पक्ष में खड़ा होइए, महिलाओं के पक्ष में खड़ा होइए, जिसके पास में बसने के लिए कोई मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। ये एक न्यायपूर्ण संघर्ष है, ये जनता के बुनियादी अधिकार का संघर्ष है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए, तभी बिहार का विकास होगा, तभी हमारा बिहार हिंदुस्तान में समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और विकसित राज्यों की श्रेणी में जाएगा। इसको छोड़ करके दूसरा कोई भी रास्ता मुट्ठी भर लोगों के विकास का रास्ता हो सकता है, कॉर्पोरेट फ्रेंडली विकास का रास्ता हो सकता है, लुटेरों के विकास का रास्ता हो सकता है। बिहार विकास का रास्ता के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। 7 निश्चय बिहार को लेके यदि बनता है तो मैं मानता हूं कि 7 निश्चय में सबसे बड़ा प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार को हम शिक्षित और साक्षर कैसे बना देंगे। ये पहली प्राथमिकता किसी भी जनपक्षधर सरकार की बननी चाहिए। ये जनपक्षधर सरकार की ये प्राथमिकता बननी चाहिए, ये निश्चय में शामिल होना चाहिए कि बिहार में तमाम दलित, गरीब, मजदूर, वंचितों को कम से कम वासगीत जमीन का पर्चा मिल जाएगा, पक्का मकान मिल जाएगा, समूह के बच्चों के बेहतर पढ़ाई लिखाई की गारंटी होगी। ये जो पलायन करके लोग भागते हैं, वहाँ जिस तरह से असुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से उनकी मजदूरी पर हमले हो रहे हैं, उन मजदूरी के अधिकार को हम नए सिरे से परिभाषित करेंगे। इन प्रश्नों को लेकर के एक बड़े मुहिम की शुरुआत हो रही है। हम आप तमाम लोगों से अपील करेंगे कि गरीबों की इस मुहिम में आप साथ दीजिए,
मजदूर किसानों के इस मुहिम में आप साथ दीजिए, तभी हमारा बिहार एक प्रगति के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।